चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। कायड़ विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होने जा रही है। चप्पे चप्पे पर एहतियातन पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और नेशनल हाईवे 8 10 घंटे के लिए इस दौरान बंद रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से कई स्टेट हाईवे पर डायवर्जन किया गया है और ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। तो यदि आपका उस दिन अजमेर जाने का प्लान है तो आप पुलिस की एडवाइजरी जरूर देखें। भारी वाहनों का रूट बदल दिया गया है। कई प्रमुख तिराहों से सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। क्रिकेट स्टेडियम पार्किंग और नागौर रोड से उसके आगे से पूरी तरह से प्रवेश बंद रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंच रहे हैं। कायड़ विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी और अजमेर से पूरे राजस्थान को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर शिरकत करेंगी और उसके लिए बाकायदा पुलिस की तरफ से डायवर्जन रूट और नया प्लान जारी कर दिया गया है। मरुस्थली से विकास की हुंकार, अजमेर से बहेगी सौगातों की बयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खास। अजमेर का कायड़ विश्राम स्थली मैदान, जहां इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ खुद मोर्चे पर हैं, ताकि लाखों की भीड़ के प्रबंधन में कोई कमी न रहे। 28 फरवरी सुबह 11 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे तो नजारा किसी उत्सव से कम नहीं होगा। जनसभा से पहले महिला और युवा सम्मेलनों के जरिए आधी आबादी और प्रदेश के भविष्य को साधने की भी पूरी तैयारी है। देखिए, निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर है, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तो कई भाव जागृत भी होते हैं। अच्छी बात है, बहुत कुछ लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कायड़ विश्राम स्थली को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। करीब 5000 से ज्यादा पुलिस जवान, एसपीजी की विशेष टीमें और ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। अजमेर आईजी राजेंद्र सिंह कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। इसे लेकर वो लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। वहीं अजमेर संभाग के साथ अन्य आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारियां दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद सुरक्षा व्यवस्था और रूट चार्ट का बारीकी से निरीक्षण किया है, ताकि लाखों की भीड़ के बीच सुरक्षा में कोई चूक न रहे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल अब पूरी तरह एसपीजी के घेरे में है। पूरे इलाके की ड्रोन सर्विलांस के जरिए आसमान से निगरानी की जा रही है। आम जनता की सुविधा के लिए शहर में विशेष रूट प्लान लागू किया गया है और मंच से लेकर हेलीपैड तक मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सीएम साहब का आगामी दौरा है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए और साथ ही आईजी साहब अजमेर और एसपी अजमेर के साथ अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा, इसके चलते ये मीटिंग रखी। इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण है विकास कार्यों का पिटारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 23,000 से 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लेकिन ये दौरा सिर्फ ईंट और पत्थर के निर्माण तक सीमित नहीं है। राजस्थान के 21,000 से 25,000 युवाओं के लिए ये दिन खुशियों की सौगात लाएगा, जब उन्हें सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से HPV वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज कर सकते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ प्रदेश की बेटियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और जल विकास मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को आगामी चुनावों के लिए शंखनाद माना जा रहा है। विकसित राजस्थान के विजन को जनता के बीच ले जाने का ये बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है। तो साफ है कि 28 जनवरी को अजमेर से उठने वाली विकास की गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे से युवा से लेकर महिला समेत हर वर्ग को साधेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और
सीकर में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुनी मेला पूरे शबाब पर है। दशमी के अवसर पर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचे, क्योंकि कल एकादशी को मुख्य मेला आयोजित होगा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। जिले के अधिकारी यहीं डेरा डाले हुए हैं। मंदिर में इस बार विशेष सजावट की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई है। अगले 48 घंटे तक मंदिर लगातार खुला रहेगा, ताकि भक्त बिना किसी रोक-टोक बाबा श्याम के दर्शन कर सके। श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेला अपने पूरे परवान पर है। आज दशमी का दिन है और कल एकादशी को बाबा का मुख्य मेला होना है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम मंदिर परिसर में मौजूद है और मंदिर परिसर में जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, ये जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो आज शाम से लगातार बढ़ती रहेगी और कल शाम तक जो है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि कल एकादशी है और एकादशी को बाबा का मुख्य मेला होता है और मुख्य मेले में एकादशी के दिन जो है वो बाबा के दर्शन का विशेष महत्व होता है फाल्गुन मास की एकादशी को। तो निश्चित तौर पर कल भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। आज रात के बाद से लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और एक अनुमान है कि कल चूंकि एकादशी है तो एकादशी को करीब जो 10 लाख श्रद्धालु हैं वो खाटू श्याम जा सकते हैं। इसको देखते हुए चाहे प्रशासन हो, चाहे मंदिर कमेटी हो, चाहे पुलिस हो, सभी ने माकूल इंतजाम किए हैं, जिसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको लगातार दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि कल सबसे जो मुख्य मेला है वो होना है और उसी की जो आज भी उसकी बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। तो निश्चित तौर पर बाबा का जो लक्की मेला है ये कल पूरे परवान पर रहेगा और आज रात से जो है वो सबसे ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। उदयपुर के शिल्पग्राम में इस बार होली के मौके पर पारंपरिक रंगों की खास झलक देखने को मिल रही है। जयपुर की करीब 400 साल पुरानी गुलाल गोटा कला पर्यटकों को आकर्षित कर रही है और इस कला को जीवित रखे हुए जयपुर के कारीगर गयूर अहमद, जो पिछले 14 वर्षों से लाख के बने पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। गुलाल गोटा बनाने की नाजुक प्रक्रिया में पहले लघु मात्रा में बेरजा मिलाया जाता है, लचीलापन जिससे आता है, फिर इसे गर्म करके गोल आकार में बनाया जाता है। हर गोटे में रंगीन गुलाल भरी जाती है और धार्मिक अवसरों में, मंदिर और होली में इसका विशेष महत्व होता है। उदयपुर के शिल्पग्राम में एक कलाकार 400 सालों से एक परंपरा को जीवित रखे हैं और अब उनकी चौथी पीढ़ी इस पर काम कर रही है। होली के लिए अब कुछ दिनों बाद जो पर्व आने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर गुलाल गोटा तैयार किया जा रहा है। गुलाल गोटा जो है कि बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा को कायम रखने के लिए जयपुर से कलाकार हर साल शिल्पग्राम में पहुँचते हैं और गुलाल गोटे की तैयार करते हैं। यहाँ पर उनसे बात करेंगे कि ये गुलाल गोटा किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है और किस परंपरा को अब तक आपने चलाए रखा है। ये सर गुलाल गोटा लाख से बनाया जाता है। लाख को गर्म करके पिघला के और इसके अंदर थोड़ा सा बेरजा नामक कुछ एक पदार्थ होता है, उसको थोड़ी सी कम मात्रा में मिला के इसका मिश्रण तैयार करके मिलाया जाता है और उसको गर्म करके इसकी ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर को एक फूकनी की सहायता से लगा के और हाथों की उंगलियों की सहायता से लगा के इसको फुलाया जाता है। हल्के हल्के इसमें हवा भर के फुलाया जाता है।